फिर उसके भाई अच्छे यादव से चुनाव लड़के और दोबारा अखिलेश यादव से 2022 में करेल में दो हाथ करके ये मैंने रिस्क लिए। हार बार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं और अखिलेश करेल लड़ रहे थे तो हिंदुस्तान के समस्त चैनल हम ही को दिखा रही थी। पीछे भागती थी श्वेता सिंह और अंजना कश्यप, सुनील चौधरी, बरखा दत्त। चुनाव के परिणाम से क्या होता है? आखिर बहुत जलील हुआ मेरा सर काट कर और हमने दिलों को जीत लिया जंग है। करेल हम लड़ रहे थे, बटन यहाँ तुम्हारी खुल गई थी ऊपर की दो, लड़ाने भले ना गए। अब बंदियों मारा गया लेकिन याद हमेशा रहेगा। सातवां दरवाजा ना टूटा हो या टूट के बाहर ना आया हो वो अलग बात है। ये तो कर्ण को भी याद आया था शाम को, और द्रोणाचार्य को भी, और भीष्म को भी, दुर्योधन को भी, सबको याद आया था। रात का खाना तो उन्होंने भी नहीं खाया था जिनने मारा था। युद्ध का वर्णन होगा तो अभिमन्यु का चित्र जरूर होगा। करेल का इतिहास लिखा जाएगा तो खूंटे से बांधना लिखा जाएगा कि पूरे खानदान को खूंटे से बांध के रखा था। तो मैं यही तो आपको सिखा रहा हूँ कि रिस्क लिया तो बच्चा फौज में भर्ती हुआ, युद्ध के जीत का कारण बना, 50 घोड़े की मनसबदारी, फिर 100 की, फिर 150 की, फिर 200 की, फिर 250 की। लास्ट में पेशवाओं ने अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ माने सूबेदार बना दिया। पेशवाओं को पटी नहीं। ओंकारेश्वर में, महेश्वर में अपना राज स्थापित किया, इंदौर को राजधानी बनाया और होलकर राजवंश स्थापना की। उस पत्थर फेंकने मारने वाले बच्चे का नाम है सूबेदार मल्हारराव होलकर। अब राजा बन गया तो उसका बच्चा तो राजा कहलाएगा। तो मल्हारराव होलकर, मालेराव होलकर, खांडेराव होलकर, तुकोजीराव होलकर, शिवाजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि हुए। अब आरक्षण इसलिए चाहिए कि राजा नहीं है हम लोग, अब एकदम चरवाहे लोग हैं। नंबर 2, हम में से एक राजा हो गया, इसका मतलब हम राजवंशों की जात नहीं है। और एक वजह से और चाहिए। जब 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए तो मोहम्मद गोरी बैठ गया, धर्म परिवर्तन हुआ। गोरी के बाद कस्तूरी नैबत, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया, उसके बाद बलवन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गैसुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बैगम लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को मेरे से ज़्यादा कौन जानता है जो अतला फैलाती। इन सब ने तलवारें रख दी, धर्म परिवर्तन करो। मैं किसी जात का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर वाहिद एक जात है जिसने तलवार से धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में चले गए। जंगल में चले गए तो सियासत और रियासत से दूर हो गए, तो पिछड़े हो गए, अशिक्षित हो गए, सामाजिक रूप से पिछड़े हो गए। और यही आरक्षण का आधार है। शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा होना ही आरक्षण का आधार है। तो जिसने चाहते हैं तो अकबर की लाल बत्ती दे सकते थे, चाहते तो उसके 9 रत्न में शामिल हो जाता, लेकिन नहीं चाहा। इसलिए धर्म परिवर्तन का शून्य उदाहरण अगर किसी समाज में मिलता है तो वो हमारे समाज में मिलता है जिसने रियासत छोड़ दी, सियासत छोड़ दी, राजधानी छोड़ दी, आगरा छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ दिया और जाकर के अपने पशुओं के साथ नदियों के किनारे जहाँ पानी मिल सके और जहाँ घास मिल सके वहाँ चले गए। इसलिए आरक्षण के हकदार। मैं एक बात और कहता हूँ, निरंजन सिंह की बात को निरंजन सिंह एकमात्र साधन मानते हैं, वो साधन मानते हैं सर्टिफिकेट। और मैं यहीं पर सिद्ध कर दूंगा, इसी विधानसभा के 50 गांव में तो यहाँ खड़े हैं, हमारा प्रमाण पत्र तो कंट्रोवर्सी में फंसता है, फंसेगा, पुरखों ने गलती करी, फंसता है। लेकिन यहीं पर खड़े हुए लोगों के गांव में जाटो लोग होंगे, वाल्मीकि होंगे, अहेरिया होंगे, बहेरिया, कटेरिया, कोरी समाज के, धोबी समाज के, वाल्मीकि समाज के होंगे।
और मैं अपने गांव में जानता हूं कि कई लोग ऐसे हैं, प्रमाण पत्र 50 पे पाने के बाद 2024 तक उनके खानदान में 7 पीढ़ियों में एक चपरासी का कास्ट मिला। अपने अपना गांव याद करो और अपने गांव के सूल कास्ट याद करो। चले आरती चले, राजनगर चले, बैरदोई चले, अभी बता दूंगा, नाम ले लूंगा। एक ऐसा परिवार है बैरदोई में जिसके घर IAS है, जिसके घर PCS है। बटन दबाने से MP बनना कोई तारीफ नहीं होती है। MP भी है, MLA भी है, राज्यसभा भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, कोई तारीफ की बात नहीं। लहर में जो टिकट पाता है जीत जाता है, लेकिन उस घर में IAS है, IPS है, IRS है, PCS है, सब चीजें IAS है, सब सारे IAS है। तो उसके कोई अलग से प्रमाण पत्र है क्या बैरदोई में? उसके पास वही प्रमाण पत्र है जो पद्म भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी तारीख है भाई वो नरेंद्र, जो सूची जारी की है, जिसमें हम 27वें नंबर पे हैं, जिसमें हम 27वें नंबर पे हैं, वो भी किसी नंबर पे होंगे। तो वो पूरे बैरदोई के जातियों के लिए है। लेकिन एक खानदान है, हाँ, जिसमें एक परिवार है, खानदान नहीं, जिसके घर में सबसे जो ऊपर था वो भी कैबिनेट मंत्री था। मैं कहूँगा कैबिनेट मंत्री की कोई तारीफ नहीं है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं आगरा कॉलेज आगरा का कमीशन से सिलेक्ट होकर प्रोफेसर हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि 80,000 लड़कों में मैंने थानेदारी टॉप की है। मुझे इस बात का जरा गर्व नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, केवल आगरा सीट है 79 का वोट कम हुआ, केवल आगरा का 79 की लीड लाखों में कम हो गई और आगरा की 60,000 बढ़ी। कोई गर्व नहीं है। तुमने बटन दबा दिया, तुम मेरा क्या योगदान है? 79 जगह 19 की तुलना में लीड कम है, लाखों वाली, और कुछ तो कम होते होते चली नहीं। केवल एक सीट है जिस पर 59,000 वोट 19 से लीड मेरी बढ़ी है। लेकिन गर्व इस बात का है कि मैं आगरा कॉलेज आगरा में उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होकर प्रोफेसर हूँ। PCS से थोड़ी छोटी एग्जाम होती है, 82 के बैच का टॉपर खानेदान है। उस बात का गर्व है क्योंकि वो शिक्षा से है। तो प्रमाण पत्र की लड़ाई एक तरफ हो पूरे वेग से, और उसके डबल मनोवेग से शिक्षा का आंदोलन चलना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तुम्हारी नहीं, दूसरी बात, अपना गांव याद करो। अपने गांव के कोरी समाज के, जाटो समाज के, वाल्मीकि समाज के, दिवाकर समाज के, भेड़िया समाज के, हेरिया समाज के, भेड़िया समाज के लोगों को याद करो। 75-78 साल में चपरासी नहीं बना है, संविदा में भी नहीं लगी, और कुछ ऐसे घर हैं जिनमें सब लोग नौकरी पाई है। दोनों में क्या फर्क है? सर्टिफिकेट में कोई अलग है, दोनों में शिक्षा का अंतर होगा। इसलिए बैरदोई का एक परिवार IAS हो गया, और उन्हीं के यहाँ हरवाई हैं लोग, उन्हीं की जात के, जिनके घर चौकीदार नहीं बना। तो भैया एक तरफ आरक्षण की लड़ाई, और उससे 10 गुनी गति से हमें शिक्षा वाली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए भी ताले खुलते हैं। तो आप कितने से वोट जिताया था आप लोगों ने मुझे, जब मैं MP बना था 2700। मेरी शकल के 2700 नहीं है सर, तुम नहीं डाले थे, सब 90 ने दिए थे, सब जात ने दिए थे। प्रोफेसर को तो वोट मिले नहीं होगा। क्या मतदाता ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं आगरा कॉलेज आगरा का प्रोफेसर हूँ, मैं आपकी बात को ज्यादा अच्छा लोकसभा में कह सकता हूँ, ज्यादा अच्छी मीटिंग कर सकता हूँ। इस बात के क्या 2,500 वोट नहीं मिले थे? तो बोलो, यही प्रोफेसर ना होता और कुछ होता तो क्या वो चुनाव जीत सकते थे? मैं अपनी गवर्न नहीं कर रहा हूँ, सब वोट पार्टी ने दिया, बिरादरी ने दिया, लेकिन यार 2700 वोट तो मेरी शिक्षा के लिए। अगला चुनाव में 8,000 से जीता। ये 8,000 वोट भी अच्छे भाषण के, अच्छी शिक्षा के थे। तीसरा 1,09,000 से जीता, कुपड़ भी होता तो जीत जाता।
लेकिन शुरू के दो नहीं निकलते तो तीसरा टिकट मिलने वाला। बोलो शिक्षा का महत्व राजनीति में है या नहीं है? तो सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का ताला खुलता है, शिक्षा वो चाबी है जिससे जंगल जंगल ताले भी खुलते हैं। अब के मल्हार राव के क्या हाल है, ये आपके बीच में आया हूँ कि ये 35 पैसे तो जब देखो, अरे हमारे बिना के बिना जीत निकल सकते तुम, ये बात सच है। हरा सकते हो, जिता सकते हो, लेकिन जीत तो नहीं रहे। हरा सकते हो, जिता सकते हो, लेकिन खुद नहीं जीत रहे हो, टिकट नहीं मिल रही। वो टिकट नेताओं के पास है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जब इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं, फिजिकल जुड़ नहीं रहा है, लिखित परीक्षा हो रही है, कंप्यूटर कॉपी जांच रहा है, अब तुम्हारी नौकरी को कौन छीन रहा है? बोलो, अगर आ रहे हो तो इस यूपी के मुख्यमंत्री आपको वोट नहीं पाएंगे, और नहीं आ रहे हो तो मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाह रहे हैं आपको एक सिपाही नहीं बना पाएंगे, क्योंकि रिटन एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर सही टिक करो पूरे, गलत टिक करो 0, पूरे जीरो वाला योग चल रहा है। इंटरव्यू समाप्त, बहुत बड़ी बात। ये बच्चा कह रहा बहुत इंटरव्यू में बोलते हुए अपने बाप से पूछना, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट को मोहनिया में बढ़वा के हमारी पीढ़ी के लोग करते थे, रोजगार कारण लेकर चक्कर काटते थे, फार्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा पास करते थे, बाप पे नोट नहीं होते थे, और बराबरी का इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो मुख्यमंत्री की सूची में नाम लिखा दे, इसलिए बेरोजगार हो गए। यही कई बैठे होंगे ऐसे। इंटरव्यू लेने के लिए होता ही नहीं था, इंटरव्यू होता था निकालने के लिए। लेना है आगरा की स्पेलिंग बता, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता, और चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नहीं लगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को सपा बसपा की सरकार में एक सूची दे दी जाती थी, और ये इतने डरते थे उस जमाने में, जो उनका डर आजकल निकल गया है कि ये टीप देते थे उस सूची को। तो बोला अच्छी सरकार है जिसने इंटरव्यू समाप्त कर दिया। अब कहाँ चले गए 30,000 लोग? अगर 4 लाख में 30,000 हो तो इतने परसेंट से नौकरी भी तो आनी चाहिए। तो मैंने फिर एक बार कहा, सर्टिफिकेट की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन इसी सादाबाद में शेड्यूल कास्ट की 25 जात में लाखों परिवार ऐसे हैं जो 76 साल में चपरासी नहीं बन पाए हैं प्रमाण पत्र लेने के बाद। और कुछ ऐसे घर होंगे जिनमें सब डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, भाई फिर कर लो यार, मैं लौट के आया भूल गया मालूम, ये कोई फोटो खिंचाने का तरीका नहीं है ना, डिस्टर्ब हो। यूपी में है नहीं, फिर भी कहूँगा 47 में देश आजाद हुआ था तो समान शिक्षा हो जाती, मौलिक अधिकार समान, मौलिक कर्तव्य समान, निर्देशक तत्व समान, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता समान, लेकिन शिक्षा समान नहीं, और चिकित्सा समान नहीं। बड़ा आदमी अच्छे एंटीबायोटिक खाएगा और गरीब आदमी पुड़िया में लपेट के बाली मूली खाएगा। अगर शिक्षा समान हो जाती, पहले रोना रोऊंगा बाद में समाधान बताऊंगा। अगर शिक्षा समान हो जाती, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का बच्चा, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बच्चा, और दिल्ली के होमगार्ड का बच्चा, दिल्ली के मंत्री का बच्चा, और दिल्ली के संतरी का बच्चा, दिल्ली के नगर सेठ का बच्चा और गरीब का बच्चा अगर एक कमरे में एक ही सिलेबस पढ़ रहे होते, समान शिक्षा, तो इस 5 पीढ़ी में गांव-गांव कोई ना कोई कलेक्टर, एसपी सभी जातियों में बन चुके होंगे। कोई योगेश बघेल के अलावा कोई आया है तुम्हारी याददाश्त में आज तक? कोई अफसर सादा बात तुम्हारी याददाश्त में 5 पीढ़ी में कोई आया? वो भी डिप्टी एसपी, कोई ऐसा नहीं IPS, अकेला इकलौता। और कोई ऐसा खाना है उत्तर प्रदेश में जिसमें जाटों दरोगा ना हो? ढूंढ के लाओ कोई खाना, राजनीति छोड़ दूंगा। चार्ज मिले ना मिले अलग बात है, और कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा खाना है जिसमें यादव दरोगा ना हो? चार्ज मिले ना मिले अलग बात है, क्या दोनों भर्ती अपनी दम पे हुए हैं, ना कि ज्यादातर सूची से नहीं हुए। ये ज्ञान कब प्राप्त होगा आपको? इंडिया की क्रिकेट की टीम में हर बार देखता हूँ, मैं तुलना करने के लिए यादव का नाम ले रहा हूँ। मेरे जमाने से सुखलाल यादव से लेके और आज पता नहीं कितने यादव हर टीम में खेलते हैं। तुम्हारे कितने खेल में जरा इतिहास में 75 साल में वो भी बता दो। क्यों?
अरे भाई तो क्या हुआ, क्या मुलायम सिंह ने और लालू यादव सिलेक्शन कर रहे थे? हर टीम में 11 में एक यादव खेलता है, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। चलो मत बराबरी करो। लड़कियों वाली टीम में भी 3 खेल रही है, तो क्या फिर क्यों चलते हो? बराबरी करने की कोशिश करो। एक को गिना रहा है, वैसे कहेंगे 7% वोट है, एक आध तो देखो 9-10 क्या देता है, एक आध तो 11% तक ले जाते हो बराबरी की वोट को। तो एक आध कोई हो गया है, वो शर्म की बात है, गौरव की बात नहीं है। तो समान शिक्षा ताले स्कूल बना दिए, देहरादून का दोनों स्कूल, अजमेर का मेयो कॉलेज, ग्वालियर का चंदिया, नैनीताल का शेखपुर, ये पहला स्टैंडर्ड बना दिया। फिर पीटर्स पैट्रिक चौक जाते जीडी गोयल का ये दूसरा स्तर बना दिया। फिर ये अंग्रेजी स्कूल नीली लाल तीसरा, चौथे वाले हमारे वाले सरकारी हैं। तो चौथे वाली शिक्षा पढ़ाओगे तो कंपटीशन में 15 मिनट में ऊपर वाले बच्चे तुम्हारे बच्चे को पूछे होंगे। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। केवल एक काम है जिसमें हैसियत मिटा दोगे तो आबाद हो जाओगे, वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर अपने आप को मिटा दो, एक दिन सब कुछ वापस आएगा। अब ये कौन है नेताजी, समाधान तो बताओ। रोना तो बहुत रो लिया। दूसरी, ये दिल्ली वालों ने एक बड़ी गलती करी। देश को आजाद कराने वाले टॉप 10 नेता विदेश में पढ़ के आए। स्वयं महात्मा गांधी, स्वयं जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू साहब, सरदार पटेल साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रताप सीता रमैया, कैलाशनाथ काटजू, ये सब विदेश पढ़ के आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये सब विदेश पढ़ के आए। आने के बाद देश उनको मिल गया आजाद, नया बच्चा, लेकिन उस स्टैंडर्ड का कोई कॉलेज नहीं खोला जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ सके। आओ आओ तो इंटरव्यू में से फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब, ऊपर से इन्होंने अंग्रेजी हमें कक्षा 6 में पढ़ाई। जब हमारी उम्र 11 साल हो गई तब हमने ABCD लिखना शुरू किया। और पीटर्स मेरा बेटा पढ़ा है 1860 का है। 1860 में मजीदपुरा की कुछ दादियाँ नानियाँ, उनकी अम्माई कक्षा 4 में 4 साल की उम्र में अंग्रेजी पढ़ रही थी और हम लोग 11 साल में अंग्रेजी पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, मत पढ़ाओ, लेकिन अंग्रेजी अनिवार्य मत करो। देश की आज़ादी के बाद जो पहला IAS की UPSC की जगह निकली, उसमें 2 पेपर अनिवार्य थे, एक अंग्रेजी एक सामान्य ज्ञान। और हम देहातियों को न GK पढ़ाई गई ना कभी अंग्रेजी पढ़ी। बोले ये नुकसान हुआ हम गाँव के लोगों को। जब भी आप पढ़े बस सवेरा बना दो। हमारी फिजिक्स अच्छी है, हमारा इतिहास अच्छा, हमारी केमिस्ट्री अच्छी, हमारा गणित अच्छा, और अंग्रेजी में हमारी नानी मर जाती थी क्योंकि हमने 11 साल की उम्र में उसको सीखने का प्रयास किया। और GK कभी नहीं पढ़ी, GK सिलेबस में नहीं थी। मैंने BSc करने के बाद किताब पढ़ी GK की, खन्ना वर्मा की। नदी कौन सी लंबी है, पहाड़ कौन सा ऊंचा है, इस देश की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, चुनाव आयोग कौन है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन है, ये हमने पढ़ा है BSc करने के बाद। और इसी देश के उन बच्चों के साथ हमारा कंपटीशन, जिनके घर में प्रतियोगिता दर्पण आती थी, जगत प्रतियोगिता आती थी, उतना हिंदू अखबार आता था, टीवी आती थी, और माँ बाप अंग्रेजी बोलते थे, उन बच्चों के साथ फार्म भर दिया। ये मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरे साथियों का, उसमें शिक्षा प्रणाली पर। अब ये रोना हो गया। अब उपाय ये है, यहाँ बहुत गाँव के रूप में देख लो, दादाबाद के तो 70 गाँव के समाज के लोग आए, अन्य समाज के। गाँव में पढ़ाई का वातावरण नहीं है। एडवांस बहुत एडवांस विधानसभा है, कभी 4 बच्चे पढ़ते हुए नहीं देखे, ना पेड़ के नीचे, ना मंदिर में, ना पंचायत घर। 4 इकट्ठे हो तो और कुछ देखते हो। अब मेरे से मत करवाओ, में क्या देखते हैं। और जिन के मोबाइल में लॉक लगाए वो सब गंदा देखते हैं, वरना उसमें से दूध दही कर निकल के भाग जाएगा तो लॉक लगा रखा है तो मेरी वाइफ का मोबाइल पूरे दिन घर में घूमता रहता है। तो मैं कहता हूँ एक बात की तो गारंटी है कि तुम्हारा चक्कर किसी से नहीं है।
वरना मोबाइल में लॉक होता है और छाती से चिपका के रखते हैं। मैं जब अपनी वाइफ से बात करना होता है तो मैं लैंडलाइन पे बात करता हूँ या नौकरों से कहता हूँ बात कर रहा हूँ, उनका मोबाइल ऐसे ही चला रहता है ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में। एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे 18 साल की लड़की और लड़के का मोबाइल में अगर ताला लगा है तो समझ लो अंदर काला है। मैं विस्तार से भाषण दे रहा हूँ, थोड़ी गलती हो रही है। शॉर्ट में ये है, गांव में पढ़ाई का वातावरण नहीं है, वहाँ जाओ जहाँ पढ़ाई है, अच्छे स्कूल हैं। 12 साल बाद फिर आएंगे, एमपी में वैसे तो 23 साल से आ रहा हूँ, 12 साल बाद आऊँगा, बात मान लोगे तो कहोगे कि ये आज जो भी तारीख हमें याद नहीं आ रही है। इतने अक्टूबर को आपके भाषण से, गाँव छोड़ के शहर आने से मेरा बच्चा अफसर बन गया। दूसरा फार्मूला है, बच्चे की 2 ट्यूशन लगाओ, गणित भी और अंग्रेजी भी। सादा बात में 1000 रुपये में मास्टर मिल जाता होगा कक्षा 5 साल के बच्चे का, और 1000 में अंग्रेजी। 2000 रुपये महीने, साल में 24,000, 12 साल में 2,88,000। यह 3 लाख रुपये तुमने अपने बच्चे की 2 विषय ठीक करने में लगा दिए तो नेताओं के घर पे फिर मार्कशीट लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भर्ती बोर्ड को 20-20 लाख रुपए की रिश्वत देने का झूठा प्रयास तो खत्म ही हो गया। जिसका गणित अच्छा उसकी फिजिक्स अच्छी, ऐसे बच्चे IIT करेंगे, नहीं तो नालायक फिर ITI करेंगे। और IIT और ITI में कोई फर्क है जितना DM में पटवारी में। अंग्रेजी का मैं समर्थक नहीं था पिछले 40 साल से, अब हो गया या तो लोहिया सफल हो जाते हैं। अंग्रेजी का विरोध किया था, सफल नहीं हुए, वोट दिए केवल। अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, फलसफा ने बांधी गांठ, पिछले 100 साल बड़े लोगों की क्या पहचान के खुद अंग्रेजी ताई निशान ये नारे लगाते हुए, लेकिन कोर्ट से अंग्रेजी को बाहर नहीं किया। तो इंडिया के लोग अंग्रेजी पढ़ते रहे और हम गांव के देहाती अंग्रेजी से दूर हो गए। अगर 12 साल अपने बच्चे को ट्यूशन लगा दोगे तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और एक झूठ डाल देगा और अंग्रेजी बोलेगा तो 1 लाख रुपए की बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल अंग्रेजी बोलने से उसको नौकरी देने का काम करेगी। ये अंग्रेजी का जज्बा। फिर एक बच्चे ने कहा अंकल 12 साल शहर में पढ़ो, 12 साल ट्यूशन लगाओ, हमारे जैसे लड़कों के लिए कोई फार्मूला है? अभी तक मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा हाँ भाई तेरे लिए फार्मूला है। कहा हम तो सपा बसपा में नकल करके इंटर किया है। मैं कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारा सबसे अच्छा दिन था जब कल्याण सिंह जी की सरकार में राजनाथ सिंह जी ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया था। इट वॉज द गोल्डन डे ऑफ अवर यूपी बोर्ड। अचानक 2 पार्टियों का गठबंधन हो गया, सपा बसपा का। मुलायम सिंह ने लिख के अपने घोषणा पत्र में, बड़े मर्द आदमी थे, क्या लिखा? यदि हमारी सरकार आ जाएगी, उत्तर प्रदेश के छात्रों, यदि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शपथ लेने के 15 मिनट में पहली कैबिनेट में तुम्हारे इस नकल विरोधी अध्यादेश में आग लगा देंगे। इसका अर्थ है नकल शुरू करा देंगे। बाप ने भी वोट डाला और लौंडे ने भी वोट डाला। सरकार बन गई, बंदे ने हटा भी दिया। 5 दिसंबर 1993 हटा दिया। उसी दिन से हमारे बोर्ड में ऐसा मट्ठा डाला है, हम आज तक उससे झुलस रहे हैं। CBSE बोर्ड का बच्चा गर्व से कहता है ICSE का, और हम आंख झुका के कहते हैं यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड वॉज वन ऑफ द बेस्ट बोर्ड ऑफ द इंडिया। इस नकल ने बर्बाद किया है हमारे यूपी बोर्ड। तो मैंने कहा तेरे लिए भी फार्मूला है बंदे, कहाँ का रहने वाला? तो थ्रेसर का निकला। मैंने कहा फैजाबाद से मथुरा तक 3 मेडिकल कॉलेज और 22 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और तेरे बाप पे 10 बीघे जमीन है सड़क पे, और यहाँ पे भी बैठे हैं हाथरस रोड की सड़कें जमीनें हैं। क्यों? सीस्ते वालों की नहीं होगी, बरौत वालों की नहीं होगी, लगड़ा काशी वालों की नहीं होगी, नहीं होगी सड़क पर। पीछे चले, बरौत चले, आगे पीछे सीस्ता चले, आगे भी होगी कोठी कड़ार पढ़ार वालों, यहाँ के नगला वालों की होगी, सड़क पे होगी। कच्चा बीघा वहाँ पर 80 लाख का है। अगर एक
बीघा जमीन बेच के सातों समाज के लिए बांटा नहीं है और अपने बच्चे का एडमिशन MBA, BBA, BCA, MCA, MBBS, होटल मैनेजमेंट में करा दोगे तो कुछ बन जाएगा, तो 1 बीघे की जगह 2 बीघे खरीद के बाप को दे देगा। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो एक दिन बच्चा ओवर एज हो जाएगा, फिर बेरोजगार हो जाएगा, फिर क्या होगा? कमल सिंह माता को बैठाओ भाई, बड़ी मुश्किल में तो जयंती माएंगे और इसके बाद डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर सरप्पा हो जाएगा, फिर सांप की तरह कुंडली मार के यहाँ बैठे हुए लोग जो अपनी खेती पे बैठे हो, मरने के बाद तुम्हारे लड़के और नाती उसे बेच के खाएंगे कम और पिएंगे ज्यादा। इसलिए ये कह के अब मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है मथुरा की मैं पहुंच पाऊंगा, जयपुर तक जाना है आज ही रात भर में। मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए बीघा 2 बीघा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, FD रुपया पैसा मांगने के लिए आया हूँ कि अपने बच्चों पर खर्च कर दोगे तो अपराधी नहीं बनेंगे, सरप्पा नहीं बनेंगे, मैनेजमेंट के कोटे में एडमिशन ले लेंगे तो कुछ बन जाएंगे। यही मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। महारानी अहिल्याबाई होटल के चरणों में प्रणाम। JNT के आयोजकों का धन्यवाद।